अनुपमा सीरियल के ऐसे ही धमाकेदार डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल टेली जस्ट रिव्यू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा गुस्से में कहती है कि शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा उनका पीछा नहीं छोड़ रही। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा बदला ले रही है और जानबूझकर बुलडोजर के सामने लेटी थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट पराग का है। तभी राही अनुपमा का जोरदार बचाव करती है और कहती है कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं, बल्कि रजनी ने उनके साथ धोखा किया है। मोटिबा राही को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ चलती फिरती बर्बादी है। माँ ही राही को समझाती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए और ससुराल का पक्ष लेना चाहिए। प्रेम साफ कह देता है कि रजनी ने सिर्फ मम्मी ही नहीं बल्कि पापा को भी धोखा दिया है। गौतम कहता है कि ये बात अनुपमा जी को बताओ कि पापा ने उन्हें धोखा नहीं दिया। अनिल भी अनुपमा का समर्थन करता है, जिससे मीता और ज्यादा भड़क जाती है। तभी पराग घर लौटता है और मोटिबा से अकेले में बात करने की बात करता है। पराग की ये बात सुनकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ परी और ईशानी अनुपमा से पूछती हैं कि क्या वह ठीक है। अनुपमा बताती है कि वह रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रही है। वह कहती है कि रजनी एक ताकतवर नेता है, लेकिन वह डरने वाली नहीं है। इधर मोटिबा पराग से पूछती है कि आखिर हुआ क्या। पराग माफी मांगते हुए खुलासा करता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए कोठारी निवास को गिरवी रख दिया है। ये सुनते ही मोटिबा पूरी तरह टूट जाती है। बाहर मीता सवाल उठाती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। राही ख्याति से पूछती है, लेकिन ख्याति सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करती है। तभी मोटिबा रोती हुई मंदिर के सामने बैठ जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेम उन्हें संभालता है। पराग सबको बताता है कि मुंबई प्रोजेक्ट के लिए उसने घर को गिरवी रख दा। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अनुपमा की शिकायत देखकर चौंक जाता है। वह पूछता है कि क्या आप एक नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं। अनुपमा बेखौफ होकर कहती है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। वह बताती है कि रजनी ने धोखे से उससे साइन करवाए हैं और लोगों के घर छीन रही है। वह एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। दूसरी तरफ अनिल पराग पर भड़क जाता है कि आपने हमसे पूछा तक नहीं। पराग माफी मांगता है, लेकिन अनिल कहता है कि माफी से इतनी बड़ी गलती नहीं सुधरती। पराग कहता है कि इस घर को उसने और बा ने बनाया है और जवाब सिर्फ बा को देना है। मोटिबा टूटे दिल से कहती है कि इस घर में भगवान का वास है। अगर घर गया तो सब कुछ चला जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा इंस्पेक्टर से कहती है कि क्या पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है। वह शादी की फुटेज दिखाकर रजनी की सच्चाई सामने लाती है। तभी रजनी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अनुपमा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अनुपमा उसे चुनौती देती है कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। दूसरी तरफ गौतम पराग को समझाता है कि रजनी का साथ देना ही सही है, लेकिन प्रेम कहता है कि रजनी ने दोनों को धोखा दिया है। राही गुस्से में अनुपमा को दोष देती है कि बिना पढ़े साइन क्यों किए। पराग कहता है कि उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। रजनी इंस्पेक्टर से कहती है कि बिना सबूत पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अनुपमा जवाब देती है कि सबूत जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ प्रार्थना को सच्चाई का अंदेशा होता है और वह पराग को कॉल करने की कोशिश करती है। लीला तोशु और पाखी पर ताना मारती है, जिससे घर का माहौल और गर्म हो जाता है। अनुपमा भारती से मिलती है, लेकिन भारती रजनी का पक्ष लेती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही वृंदा से मिलकर रिश्ते संभालने की हिम्मत मांगती है। वृंदा उसे उम्मीद बनाए रखने को कहती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि राही अनुपमा को पीछे हटने के लिए कहेगी। अनुपमा अहमदाबाद जाकर कोठारी हाउस पहुंचेगी, जिसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आपको आज का अपडेट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही मजेदार और तेज अपडेट के लिए चैनल टेली जस्ट रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।